मैम अपने बारे में बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर लुकमा खानम, प्रोफेसर पैथोलॉजी और ब्लड बैंक इंचार्ज, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। मैम जो अब बरसात चालू हो रही है जिससे मच्छर जनित बीमारियाँ फैल रही है, जैसे पेट्स और कई तरह की ज़रूरतें पड़ती हैं, उसके हिसाब से आपके डिपार्टमेंट ने क्या तैयार किया है? देखिए, सबसे ज़्यादा जब संचारी रोग फैलता है जैसे कि डेंगू, तो उस समय प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे डिपार्टमेंट में पूरी तरह से तैयार हैं हम इसको देखने के लिए, और हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट की अवेलेबिलिटी है। साथ ही साथ इसमें बहुत एक अच्छी चीज़ रहती है कि अगर एफेरेसिस प्लेटलेट पेशेंट को दी जाए, वो नॉर्मल प्लेटलेट से बेटर होती हैं, जिसको आम भाषा में जंबू पैक भी कहते हैं। तो उसकी मशीन भी हमारे पास है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसकी मशीन और किटों के सहयोग से हम वो भी मरीज़ों को दे पाएंगे। मैम जैसे प्लेटलेट्स कभी-कभी हमने शुरू में सुना है बहुत हाहाकार मच जाता है प्लेटलेट कम होने से, इसका कारण क्या है? देखिए, हाहाकार मचने का कारण होता है कि जब लोगों के पास पूरी जानकारी या अवेयरनेस नहीं होती है। यदि किसी मरीज़ की प्लेटलेट कम होती भी है थोड़ी बहुत, तो उसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 से 3 दिन के बाद में हमारी बॉडी अपने आप से ही रिकवर करना शुरू कर जाती है। तो किसी तरह से पैनिक मोड में ना आए, किसी तरह से घबराएं नहीं, और ये बात याद रखें कि जब तक 20,000 से नीचे प्लेटलेट नहीं आती है, तब तक स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग यानी अपने आप से रक्त का रिसाव शुरू नहीं होता है। हमारे शरीर में लगभग 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक की नॉर्मल प्लेटलेट होती है, लेकिन जब तक वो 20,000 तक नहीं आएगी तब तक ब्लीडिंग शुरू नहीं होगी। तो पहले एकदम से जाके प्लेटलेट चढ़वाने के लिए डॉक्टर के ऊपर प्रेशर ना डालें, वेट एंड वॉच करें। धीरे धीरे आपकी प्लेटलेट खुद ही इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस संबंध में जो भी आपका डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है, उसकी सलाह पूरी तरह से मानें।